अमेरिकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी को अपना बड़ा कारनामा करार दे दिया। पाकिस्तान और भारत दो छोटे ममालिक नहीं बल्कि ये बड़ी एटमी ताकतें हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी हद से ज्यादा बढ़ रही थी और एटमी जंग छिड़ने वाली थी। मामला हल कराने पर अब दोनों ममालिक खुश हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू वाज़ेह किया, पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस्लामाबाद भी अमेरिका के साथ तिजारत करना चाहता है। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं जो हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। 9 और 10 मई की रात जहरियत पर दुश्मन को नाकाबिले फरामोश थप्पड़ मारा। शाहीनों ने राफेल और मिग गिराए, कई भारतीय अड्डे तबाह कर दिए। सुबह के वक्त आर्मी चीफ ने फोन करके बताया सीज फायर की दरख्वास्त की जा रही है। जवाब दिया, इससे बड़ी इज्जत की बात क्या हो सकती है कि आपने दुश्मन को सीज फायर पर मजबूर कर दिया। पेशकश कबूल कर लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब वाज़ेह किया, पाकिस्तान ने जंग जीत ली, अब अमन चाहते हैं और अमन के लिए मसला कश्मीर को हल करना होगा। वजीर आजम का पाक भारत जंग रुकवाने में किरदार पर अमेरिकी सदर ट्रंप और दोस्त मुल्कों से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। मार्का हक के दौरान जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। मिली नगमों और परेड ने लहू गरमाए रखा, नूरजहां के गानों पर आंखें नम। वतन की बेटियों माए सलाम कहती हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माराजी तो बेटे राजी होते हैं। वतन पर जान कुर्बान करने वाले कौम का फख्र, कौम का मान। सदर मुमलिकत की पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात में मार्का हक के शहीद को खिराज अकीदत। वजीर आजम और आर्मी चीफ भी शहीद उस्मान यूसुफ के घर पहुंचे। वजीर आजम का आर्मी चीफ के हमरा CMH रावलपिंडी का भी दौरा। कौम, शहदा और अहल खाना की मकरूज रहेगी। फौज और कौम ने बेमिसाल अंदाज में जंग लड़ी। आवाम की साबित कदमी अस्करी तारीख का फैसला कुन बाब बन चुकी। वजीर आजम की गाजियों को शाबाश। दुश्मन के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर तमाम कोर हेडक्वार्टर्स और फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स में भी खुसूसी तकारीब। कराची में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी और असगर खान अकेडमी रिसालपुर में भी तकरीबात का इनेकाद। PAF बेस बुडबेर पेशावर और एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में शोहदा की यादगारों पर फूल रखे गए। लाहौर में पंजाब रेंजर्स, बलूचिस्तान साउथ तुर्बत में FC हेडक्वार्टर्स में भी दिफाए वतन पर जान निछावर करने वालों को खिराज अकीदत।
दुश्मन को धूल चटाने पर मुल्क के चप्पे चप्पे में रैलियां और तकरीबात। कमिश्नर हाउस कराची में रैली और कुरान खानी। लाहौर में भी दर्जनों छोटी बड़ी रैलियों के जरिए मुसल्लह अफवाज के शहदा को खिराज अकीदत। पेशावर में बच्चों और बड़ों का रैलियां निकालकर दिफाए वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म। मुजफ्फराबाद में पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के पुरजोश नारे बुलंद। शुमाली वजीरिस्तान में मीरान शाह, मीर अली, गुलाम खान दत्ताखेल और बन्नू में स्कूलों और कॉलेजों की तलबा और तालिबात की अस्करी और सिविल हुक्काम के शाना बशाना रैलियों में शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन और न्यूयॉर्क कौंसलेट की यौम तशक्कुर पर मुश्तरका तकरीब। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सिफारतखाने में भी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। अनकरा में पाकिस्तानी सिफारतखाने में भी परचम कुशाई। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआ। खित्ते में सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। वाज़े किया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। Recent announcement of a Pakistan-India ceasefire is a positive development. We urge India to adhere faithfully to its implementation. We once again appreciate the constructive role played by friendly countries in facilitating the ceasefire. We also reiterate our support for President Trump's announcement on engaging with Pakistan and India to seek a resolution to the Jammu and Kashmir dispute. अमन पर यकीन रखते हैं, लेकिन किसी भी जारहियत का जवाब देंगे। पाकिस्तान का अमरीका समेत अमन के लिए सालिस का किरदार अदा करने वाले ममालिक से इजहार तशक्कुर। मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से चाहते हैं। आलमी बिरादरी भारत को आइंदा किसी भी जारहियत से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय जंगी बजट में इजाफे पर इजहार तशवीश। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का जो ये छोटा सा युद्ध हुआ, उससे देश को सीखने वाले बहुत से सबक मिले। भारत को ये पता चला कि तुर्की, चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देंगे और अमेरिका पाकिस्तान को भारत के बराबर का मानेगा। आगे भी अगर कभी पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो बॉलीवुड और स्पोर्ट्स के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खामोश ही रहेंगे। दुश्मन के खिलाफ तुर्की की बेमिसाल मदद पर भारत में इंतकाम की आग। भारतीय एयरपोर्ट्स पर हैंडलिंग करने वाली तुर्की की कंपनियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म। मोदी के यार अडानी ने भी तुर्क कंपनी से 2 बंदरगाहों का ठेका वापस ले लिया। पाक भारत जंग के दौरान भारत अफगानिस्तान की आला तरीन क़यादत के दरमियान खुफिया राब्तों का इंकशाफ। मुल्ला हैबतुल्लाह के करीबी साथी और नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर की खुफिया दौरा दिल्ली के दौरान भारतीय हुक्काम से स्ट्रेटेजिक मामलात पर गुफ्तगू। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का भी तालिबान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक राब्ता। भारत और अफगानिस्तान का बाहिमी ताउन बढ़ाने के तरीकों पर गौर। BBC के मुताबिक भारत काबुल में जल्द दोबारा सिफारती मिशन बहाल करेगा। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का जंगबंदी मफ़ाहिमत बरकरार रखने के पाकिस्तानी आज़म का इयादा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार से भी मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और पाक भारत जंगबंदी पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने मेहमान वज़ीर ख़ारजा को भारत के आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। मुलाकात में पाकिस्तानी सेक्रेटरी ख़ारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर की भी शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मखसूस नशिस्तों के केस में 3 मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बेंच में शामिल जजेस पर एतराज़। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने और 26वीं तरमीम केस का फैसला सुनाने की भी इस्तदा। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 2% से ज़ायद कमी। लंदन में ब्रेंट खाम तेल $64 और WTI $62 की सतह पर आ गया।
जुलाई से अप्रैल माली साल 2025 के दौरान करंट अकाउंट 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के दौरान 1.3 अरब डॉलर खसारे में था। ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 61 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। तो टेक्सिंग में कमालिया रोड पर ट्रैफिक हादसा, 2 ख़वातीन जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ कमालिया मुंतकिल कर दिया गया। एबटाबाद में हवेलियां के गांव तंकी में गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। फायरिंग के बाद गाड़ी में आग लग गई थी। पुलिस ने वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। कराची के इलाके लांडी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। मकतूल शाह फहद 2 बच्चों का बाप और शेरशाह कबाड़ी मार्केट में कंप्रेसर बनाने का काम करता था। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए शहरियों का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। शाहराह पाकिस्तान, II चंडीगढ़ रोड, जहांगीर रोड और लियाकताबाद में मुजाहरे। एहतजाज के बायस मरकजी शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पोप लियो की तकरीब हल्फ बर्दारी का दावतनामा मौसूल। वज़ीर मुमलिकत खेलदास और पंजाब के वज़ीर रमेश सिंह शिरकत के लिए नामज़द। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से दूर रखा जाएगा, मार्को रूबियो का ऐलान। अमाराती रियासतों को मिलाने के लिए ट्रेन सर्विस शुरू करने का मंसूबा। 2026 में मुसाफिर ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। इत्तेहाद रेल अमारात की 7 रियासत के साथ सऊदी अरब और ओमान जैसे हमसाया ममालिक को भी जोड़ देगी। पाकिस्तानी ख़वातीन क्रिकेटर्स ने भी यौम तशक्कुर जोशो खरोश से मनाया। खिलाड़ियों का बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। PSL 10 का मैदान आज से दोबारा सजेगा। रावलपिंडी के स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स आमने सामने होंगी। इवेंट के 8 मैचेस बाकी हैं। PSL में गैर मुल्की खिलाड़ियों का टीमों को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी। शकीबुल हसन और राजा पक्सा लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड का हिस्सा बन गए। रायली रोसो, फिन एलन और गुलबदीन नाइब कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल। स्कॉटलैंड के बैटर जॉर्ज विंसी कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। बड़े खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए दोबारा भारत जाने पर हिचकिचाहट का शिकार। जॉस बटलर, मिचेल स्टार्क और फैफ डुप्लेसी ने भारत वापस जाने से मना कर दिया। मजीद खिलाड़ियों के इनकार का खदशा। स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने 28वीं मरतबा स्पेनिश लीग ला लीगा का टाइटल जीत लिया। अहम मैच में बार्सिलोना ने स्पेनियोल को 2-0 से शिकस्त दे दी। लेमान यमल और फर्नमन लोपेस ने गोल स्कोर किए। दुनिया फुटबॉल के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फिर तमाम एथलीट्स को पीछे छोड़ दिया। रोनाल्डो मुसलसल तीसरे साल दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट करार। फोर्ब्स मैगजीन ने फहरिस्त जारी कर दी। महकमा मौसमियात का 20 मई तक हीट वेव का अलर्ट। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। ईद कुर्बा की आमद गुजरांवाला में 1100 किलो वजनी शेरू बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। नाज नखरों से पाले गए शेरू की कीमत 25 लाख रुपए लग चुकी। चित्राल की वादी कैलाश में चिलम जोशी का त्यौहार तमाम तर रानाइयों के साथ खत्म। मेले में रिवायती सकाफती रक्स सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया।